Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Mineral and Energy Resources. प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, अब उससे आगे टॉपिक में चलते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड। पीछे हमने मिनरल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ आपके सामने, तो पीछे मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अकरेंस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो अब हम आगे मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज को इस क्लास में अगर मैं बात करूं तो इस क्लास में इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब है कोई स्पेशल मिनरल को उठाएंगे और उसके बारे में इंडिविजुअली का मतलब होता है बेटा एक एक करके हम उनका क्या करने वाले हैं, आगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं। और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में अब जो आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस के बारे में जो हमने पढ़ा था बेटा, उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्या होती है, जो नेचुरली अकर होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, इस तरीके से हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और हमने जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने पढ़ा था भाई मेटेलिक होते हैं। बस एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि पिछला कंसेप्ट थोड़ा सा आपको रिलेटेड में याद रहे। कुछ क्या होते हैं नॉन मेटेलिक होते हैं और क्या होते हैं कुछ हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं। इस तरीके से हमने पीछे इनको पढ़ा था। मेटेलिक में हमने पढ़ा था एक होता है फेरस होता है बेटा, और एक हमारा होता है नॉन फेरस होता है। फेरस वो होता है जो हमारा जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है और नॉन फेरस वो होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने पीछे क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, अनइवनली होता है, कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स वगैरह का वो हमारी अर्थ पे क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो देखो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कभी भी एक स्टेट में नहीं, इसकी भी हमारी क्या मिलती है, हमें वैरायटी मिलती है। वैरायटी का मतलब कहीं पे ज्यादा है, किसी स्टेट में अच्छे रिसोर्स हैं, किसी स्टेट में दूसरे रिसोर्स हैं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंडिया में देखें तो डाइवर्सिटी बहुत सारी चीजों की। अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो बेटा रिसोर्स की भी डाइवर्सिटी है हमारे पास। अगर हम देखो क्रॉप्स की देखें तो क्रॉप्स की डाइवर्सिटी भी है, कल्चर की देखें कल्चर की डाइवर्सिटी भी है, और हम देखें मैं मिनरल्स की देखें इसकी भी डाइवर्सिटी है, और एनर्जी के रिसोर्सेज की देखें तो इनकी भी डाइवर्सिटी है। तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस डाइवर्सिटी को दूर करने का काम कौन सा करता है बेटा, देखो चीजों को जोड़ो सारी चीजों को। अब जो ये डाइवर्सिटी इसको दूर करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन करते हैं। इसीलिए हम किसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और टर्सरी सेक्टर में हम ज्यादातर जोर किसके ऊपर देते हैं, सर्विसेज के ऊपर देते हैं। इसलिए हमेशा रोड्स वगैरह आपके बनते रहते हैं, रोड्स टूटते रहते हैं, ताकि हम एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके। तो ये हमारा मेन सिस्टम रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अकरेंस हमारी किस तरीके से, कोई हमें वेन से मिलता है, कोई हमें लोड से मिलता है, किसी की हमें बेल्ट दिखाई देती है। तो इस अकरेंस के बारे में हमने कुछ डिफरेंट चीजें मिनरल्स के बारे में पढ़ी थी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान आए। तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा, नेचुरल अकरिंग होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे होमोजीनियस मिलते हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल बात और पड़ी थी, रॉक्स में मिलता है, लेकिन रॉक में सिर्फ एक ही ऐसा मिनरल है जो पूरी रॉक के रूप में मिलता है, दैट इज लाइमस्टोन। ये बात भी हमने पीछे पढ़ ली थी। और बाकी लाइमस्टोन के अलावा सारे क्या होते हैं बेटा, प्रोपोर्शंस में होते हैं। किसमें होते हैं, प्रोपोर्शंस के रूप में हमें मिलते हैं, जो कि हमारे मिनरल्स और एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं। चलिए अब इन सब बातों को देखते हुए अब आगे देखते हैं हम इंडिविजुअली इनको मिनरल एंड रिसोर्सेज को हम कैसे पढ़ेंगे, उन सब चीजों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फैक्ट्स ज्यादा है, मैप्स वगैरह भी आते हैं कि कोयल हमारा कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, सीएनजी क्या होती है, एलपीजी गैस वगैरह कहाँ मिलती है, लोड्स क्या है, वेन्स क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो टर्म्स आती हैं वो भी थोड़ी सी आपकी अलग अलग आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें, ना कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 10th क्लास के भी। और आगे जिन बच्चों को आर्ट सेक्टर में जाना उनके लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी वगैरह करोगे तब भी आपको इन चीजों की अच्छी समझ होनी चाहिए। और वैसे भी इंडिविजुअली भी अगर आपसे कोई तुम स्कूल में पढ़ते हो कोई नॉलेजेबल कुछ पूछ ले, कोई आयरन कहाँ मिलता है, क्या आयरन होता है, किस चीज का क्या और होता है, या ओलंपियाड्स वगैरह में आप जाते हो तो वहां पे भी इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज्यादा रहता है। तो इसीलिए
लिए इन चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और वैसे भी हमें इंडिविजुअल नॉलेज के लिए एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं और हम किस तरीके से इन एनर्जी रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और आप जैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे, आज हम इंडिविजुअली बात करने वाले हैं। जैसे इंडिविजुअली बात कैसे करेंगे, भी आयरन ओर है, इसके और कौन से होते हैं, कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है, कहाँ पे मिलता है, क्या इसका फॉर्मूला भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इंडिविजुअली इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की नेक्स्ट क्लास। वेलकम यू अगेन, वेलकम अगेन टू दिस न्यू क्लास फ्रॉम द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। here we are came with our first topic, that is फेरस मिनरल। देखो मैंने आपको पहले फेरस मिनरल्स के बारे में बताया था। देखो जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो वहां पे हमने मेटेलिक पढ़ा था और एक नॉन मेटेलिक पढ़ा था और एक एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। जो मेटेलिक मैंने पढ़ा था, मेटेलिक के अंदर वो आता है जिसमें एक तो होते हैं फेरस मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल्स हम किसको बोलते हैं और नॉन फेरस मिनरल्स हम किसको बोलते हैं, मैंने ये भी बात आपको एक्सप्लेन की थी। फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच कंटेन आयरन, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। तब आप देख सकते हो कि सिर्फ हमने मिनरल्स में आयरन को ही क्यों लिया है, क्योंकि आयरन एक रिएक्टिव होता है बेटा, ये बहुत सारी चीजों के साथ हमें कनेक्ट होकर मिलता है, इसलिए हमने फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स में इन चीजों को डिवाइड कर दिया है। तो आगे देखते हैं फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं और वो किस तरीके से, हम किस तरीके से ऑकरेंस में काम करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा फेरस मिनरल्स। लेकिन इस फेरस मिनरल्स के बारे में जो बात आई है उसके बारे में हम लिख देते हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं, दीज आर द मिनरल्स which contain which contain these are the minerals which contain iron in them। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आयरन होता है। और इसी के साथ हम यहाँ से नॉन फेरस मिनरल्स को भी पढ़ लेते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स in which iron is not present। इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, आयरन हमारा प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। जिसमें जैसे हमारे इसके एग्जांपल के बारे में पढ़े हम, तो कॉपर हो गया या फिर क्या हो गया हमारा, टीन हो गया, एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। तो यहाँ से हमने किसके बारे में जान लिया, यहाँ से हमने जान लिया फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। दीज आर द मिनरल्स व्हिच कंटेन आयरन इन देम, जिनमें क्या होता है, आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं द मिनरल्स इन व्हिच देन आयरन इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज नोन एज नॉन फेरस मिनरल। इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया है बेटा। तब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of production of metallic minerals। अब तो यहाँ से भी एक बात समझने की है। अब हमने जैसे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया था ना, उसको समझिए। फेरस को हटा दीजिए एक मिनट के लिए। जैसे मिनरल्स हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा, एक मिनट मैं इनको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छे तरीके से रहे। इनका कलर हम क्या ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। जो मिनरल्स होते हैं हमारे, जैसे नंबर 1 यहाँ पे हमारा था, ये भी सही नहीं है। जस्ट एक मिनट दीजिए बेटा इसमें को। यहाँ पे कौन सा कलर रहेगा, ये ट्राई करें। ये ठीक है। जैसे ये क्या थे, एक तो थे हमारे मेटेलिक, कौन से थे बेटा, मेटेलिक थे। और एक हमारे क्या थे, नॉन मेटेलिक थे। तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो बेटा एक मिनट देखो, सबसे पहले हमने जो मिनरल्स थे बेटा, मिनरल्स को कैसे डिवाइड किया था, इन मिनरल्स को हमने डिवाइड किया था। एक तो हमने देखा था मेटेलिक मिनरल्स, और एक हमने डिवाइड किया था नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और मेटेलिक मिनरल्स थे। और जो तीसरा हमने पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था हमने एनर्जी के रिसोर्सेज। इसके बारे में तो बाद में जानेंगे। अब मेटेलिक के अंदर आता था फेरस मिनरल और इसी के अंदर आता था नॉन फेरस मिनरल। आप समझिए, आप ये बोलना क्या चाह रहा है,
ये बोला है कि अगर फेरस मिनरल जो होते हैं वो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, हमें मिनरल्स जितने मेटेलिक मिले हैं ना, जितने मिनरल्स फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 4 किलोग्राम मिले हैं ना, कितना मिला 4 किलोग्राम, तो उसमें से जो 3 किलोग्राम जो होंगे ना मिनरल्स वो फेरस होंगे जिनमें आयरन प्रेजेंट रहेगा, वो क्या होंगे बेटा फेरस होंगे। और 1 किलोग्राम क्या होगा बेटा उसमें ऐसे होंगे जो क्या होंगे मेरे नॉन फेरस मिनरल्स होंगे। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे मिनरल्स हैं जितने भी मेटेलिक आते हैं तो उनका प्रपोर्शन किसका होता है 3:4 का होता है। तो 3:4 का रेशियो है, तो इसका मतलब क्या है अगर टोटल 4 है ना, क्या बेटा टोटल 4 है ना, 3:1 का रहेगा ना, सॉरी इसको ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि रेशियो में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा फिर आपका यहाँ पे 3:4 नहीं आने वाला होगा बेटा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 3:1 आएगा। तो 3 में तो रहते हैं आपके फेरस और 1 में आपके रहते हैं नॉन फेरस, ये आपका प्रोपोर्शन रहता है जब आपको मिनरल्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 किलोग्राम अगर आपको टोटल आपको मिनरल्स मिले हैं तो उनमें से 3 केजी क्या रहेंगे बेटा फेरस रहेंगे और 1 केजी क्या रहेंगे बेटा आपके नॉन फेरस रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे मिनरल्स हो गए बेटा जो हमें मिलते हैं 3 किलोग्राम तो क्या है फेरस है और 1 किलोग्राम क्या है नॉन फेरस मिनरल्स हमारे हैं। अब आगे देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ से आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि फेरस मिनरल्स में 3.43/4 का मतलब क्या होता है कि कहने का मतलब फेरस मिनरल्स होते हैं ये ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा मतलब मोर मिलते हैं, मतलब मोर क्वांटिटी में ये उपलब्ध होते हैं देन कंपेयर टू नॉन फेरस, किसके मुकाबले में बेटा नॉन फेरस के मुकाबले में। तो यहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता था बेटा। आगे देखिए दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप देखो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पर मिनरल की प्रोसेसिंग होती है, जहां पे क्या होती है बेटा मिनरल की प्रोसेसिंग होती है। अब देखो एक बात बताओ, मिनरल की प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे इसने बोला कि ये ना प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रियल का जो बेस होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में रिलेटेड किससे होगा बेटा ये मशीन से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा ये मशीन्स से रिलेटेड होगा। और मशीन्स को बनने के लिए ज्यादातर किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा आयरन की, और आयरन तो इसी की वजह से आपका बेस क्या हो जाता है उनका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो बेस क्या हो जाता है आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट क्योंकि हमें जो मिनरल्स हैं उनमें मिलने की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा फेरस मिनरल्स की है। सो वी कैन से दैट कि जो बेस होता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर तो उनको ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है क्योंकि हमें फेरस मिनरल मिलते हैं और फेरस मिनरल्स के अंदर आयरन होता है। और सारी मशीनें ज्यादातर किससे बनी होती है बेटा आयरन से। सिर्फ मशीनें ही नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आयरन का काम मशीनों के अलावा बहुत जगह होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि आपकी नेल से लेकर आप एक मतलब दीवार से लेकर बहुत सारी चीजें मतलब गोले ले लीजिए, आप ट्रेन ले लीजिए या ट्रेन से लेकर एक छोटा सा जो नेल होता है वो भी किससे बना होता है बेटा आयरन से बना होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं लेकिन अभी हम ड्रॉबैक्स के बारे में चिंता नहीं करेंगे, बस अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि मतलब प्रोसेस करती हैं मिनरल्स को बेटा उनको स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है बेटा फेरस मिनरल्स का होता है। फेरस मिनरल्स में क्या प्रेजेंट होता है आयरन प्रेजेंट होता है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग इंटर डिमांड। देखो जब हमारी अब देखो अब ज्यादा हमारे मैक्सिमम क्या है हमारे पास, अब देखो मैक्सिमम क्या है हमारे पास फेरस है। अब बार बार नहीं बताऊंगा फेरस मिनरल्स में आयरन होता है तो मैक्सिमम फेरस है। तो जैसे ही हमारी जो इंटरनल डिमांड्स हैं, कौन सी डिमांड्स है बेटा इंटरनल डिमांड्स हैं। इंटरनल डिमांड किससे हो सकती है रिलेटेड, ये हमारी किससे हो सकती है या तो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर हमारी किससे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये डिमांड पूरी होते ही हम इन मिनरल्स को क्या कर देते हैं बेटा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा विच टाइप ऑफ मिनरल्स इज इंडिया एक्सपोर्टेड मोर। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनको इंडिया क्या करता है एक्सपोर्ट करता है। तो दीज मिनरल्स आर नोन एज फेरस मिनरल्स। इन मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं
फेरस मिनरल्स हो जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये तभी एक्सपोर्ट करते हैं जब हम क्या कर लेते हैं, हमारी इंटरनल डिमांड से मीट करते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज का मतलब होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हिज इंटरनल डिमांड्स के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये मिनरल्स कौन से होंगे, हमारे फेरस मिनरल्स होंगे। आगे चलते हैं, देखिए आयरन ओर। अब देखो, फेरस की बात हो रही है तो आयरन ओर की बात हो रही है, तो आयरन ओर कौन कौन से हो सकते हैं। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले ना इस चीज को समझना होगा, सबसे पहला तो बेसिक क्यों है, क्योंकि ज्यादातर किसके इस्तेमाल होता है बेटा, इंडस्ट्रीज वगैरह में आयरन का इस्तेमाल होता है, तो इसी की वजह से ये क्या है बेटा, बेसिक है। इसी वजह से क्या है बेटा, ये बेसिक। और दूसरा बैकबोन क्यों है, क्योंकि बैकबोन इसलिए है, बैकबोन उसको बोलते हैं जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से बैकबोन बनता है। क्योंकि बैकबोन का मतलब जैसे हमारे शरीर में बैकबोन हमारी क्या होती है, मेन पार्ट होती है ना। मेन पार्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारी बैकबोन ही नहीं होगी तो हम चल भी नहीं पाएंगे, इसका मतलब एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो ये क्या, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, अगर इंडस्ट्रीज में आयरन को नहीं सोचोगे, अगर इंडस्ट्रीज में आयरन ही प्रेजेंट नहीं है, तो आप कैसे हिसाब लगा सकते हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मशीन होंगी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बेटा ट्रेन से लेकर, एक कील से लेकर, एक कोई नेल है उससे लेकर, या कोई भी बड़ी मशीन से लेकर, सब में किसका इस्तेमाल होता है बेटा, आयरन का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आयरन एक बेसिक मिनरल भी है। एक ऐसा मिनरल है बेटा, ये एक बेसिक मिनरल भी है, और एक ये हमारा बैकबोन भी है, किसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या है, ये हमारा बैकबोन भी होता है। आगे देखिए, इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली एबुडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। हमारे पास क्या एबुडेंट रिसोर्स है। एबुडेंट का मतलब देखो बार बार रिपीट होता है इसमें, एबुडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, नीड से ज्यादा, नीड से ज्यादा, नीड से ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है हमें, हमें किसकी आवश्यकता होती है, नीड से ज्यादा आयरन की जरूरत होती है बेटा। नीड से इम्पोर्टेंट मतलब नीड से ज्यादा, जितनी हमारी नीड से ज्यादा है उसमें किसका इस्तेमाल होता है बेटा, आयरन का। क्योंकि हम इसका क्या करते हैं, इसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आयरन और क्या होता है, एबुडेंट रिसोर्स है। क्या हमारा आयरन बिल्कुल एबुडेंट रिसोर्स है बेटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आयरन रिसोर्स का हम इंटरनल डिमांड से मीट करने के बाद इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। सर हमारे पास जो ओर्स प्रेजेंट है ना आयरन के, ऐसा नहीं हो बेकार क्वालिटी के, वो गुड क्वालिटी के आयरन ओर्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के प्रेजेंट हमारे पास। वो जो है हमारे पास आयरन ओर्स प्रेजेंट, और जो किसके अंडर आता है बेटा, फेरस मिनरल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फेरस मिनरल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर। देखिए एक मिनट में इसको इनकी पोर्शन को साफ कर देता हूँ। देखो सबसे पहला नाम आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि दोबारा जब ये स्लाइड चली जाएगी तभी आपको दिखेगा। हमारा होता है मैग्नेटाइट, हमारा मैग्नेटाइट। और ध्यान रखना बेटा, किसका और होता है, आयरन का और होता है। कितने परसेंट में मिलता है, 70% मिलता है हमें। हमें क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है, जो कि 70% मात्रा में हमारा फाइनेस्ट ओर। और मैग्नेटाइट ओर एक कैसा ओर है बेटा, बिल्कुल एक बिल्कुल ही हमारा कैसा ओर है, फाइनेस्ट ओर है, जो कि हमें मिलता है। क्या नाम है उसका, मैग्नेटाइट ओर। इट हैज एक्सीलेंट मेडिकल, मैं सॉरी मेडिकल बोल रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी में निकल गया। इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। इसमें कौन सी क्वालिटीज होती हैं, तो देखो इसलिए मैंने लिखा था ताकि जो जो ऐड होता जाएगा उसको हम एक साथ भी पढ़ पाएंगे। तो इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती हैं बेटा, मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं। इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज मिलती हैं आपको, मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल। तो इसी क्वालिटीज के कारण इसका इस्तेमाल कौन सी इंडस्ट्री में किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडस्ट्री कौन सी होती है बेटा, वो इंडस्ट्री होती है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। दूसरे नंबर पर आता है हमारा हेमेटाइट ओर। कौन सा होता है बेटा, हेमेटाइट ओर होता है, हेमेटाइट ओर, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल आयरन ओर इज टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। कौन सा है, इंडस्ट्रियल आयरन और है, और जो मिलता है बेटा किसमें मिलता है,
50 से 60% की मात्रा में आपको मिलता है। तो नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटाइट ओर पढ़ा था। नंबर 2 पर हमने क्या पढ़ा है, हेमेटाइट ओर के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, देखो आयरन ओर के पीछे एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ पीछे में बेटा। मैग्नेटाइट ओर जो होता है वो कितना होता है बेटा, 70% होता है जो मिलता है हमें, और ये फाइनेस्ट ओर होता है। और मैग्नेटिक क्वालिटीज जो होती हैं, हमेशा कहीं पूछो मैग्नेटिक क्वालिटीज कौन से ओर में होती हैं, दैट इज मैग्नेटाइट। इसके नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि इसके आगे के 3 वर्ड क्या है, मैग्नेटिक। तो मैग से क्या बनेगा बेटा, आपका मैग्नेटिक बनेगा। मैग से क्या बनेगा, मैग्नेटिक बनेगा। तो इसकी मैग्नेटिक क्वालिटीज क्या बेटा, अच्छी हैं। और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक चीजों का काफी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। दूसरा हमारा जो ओर होता है वो हेमेटाइट ओर होता है। और हेमेटाइट ओर का इस्तेमाल कौन सी इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री होती है ना, जो हमारी क्या होती है, इंडस्ट्रियल आयरन होता है। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होता है, कुछ स्पेशलाइज इंडस्ट्री नहीं। ये आपकी डिफरेंट है ना, जो डाइवर्स इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, किस चीज की इंडस्ट्री है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। और ये कितनी परसेंट मात्रा में उपलब्ध होता है बेटा, इसमें 50 से 60% का आयरन कंटेंट होता है। देखो 70% का मतलब पता है क्या है, जो 70% है आयरन, इसमें हाई क्वांटिटी का अगर कोई पूछे ना, तो हाईएस्ट क्वांटिटी का 70% होता है, जो किसके अंदर मिलता है, हमें मैग्नेटाइट ओर के अंदर मिलता है। और 50 से 60% कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है, जिसके अंदर हमें कितनी क्वांटिटी का मिलता है बेटा, 50 से 60% के आसपास मिलता है। आगे देखिए, तो हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इंडस्ट्रियल आयरन ओर है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज, बट हैज ए स्लाइटली लोअर आयरन। लेकिन देखो क्वांटिटी तो इसकी यूज हम ज्यादा करते हैं, लेकिन इसमें एक लोअर आयरन कंटेंट होता है देन मैग्नेटाइट से। ऐसा नहीं सबसे, मैग्नेटाइट से क्या होता है 50 से 60%। लेकिन इंडस्ट्रियल आयरन के रूप में अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो हमारा कौन सा होता है बेटा, हेमेटाइट ओर होता है, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, आयरन ओर होता है। आयरन ओर, द मेजर ओर बेल्ट्स इन इंडिया। अब देखो बड़े ध्यान से, इसके ना मैप्स भी बहुत आते हैं इस चैप्टर में से, तो मैप्स के ऊपर स्पेशली आपको फोकस करना है, जो मैप्स आते हैं। तो देखिए कहाँ पे मिलता है, एक तो झारखंड बेल्ट है, उड़ीसा की झारखंड बेल्ट, और दुर्गा बस्तर चंदीपुर की चंद्रपुर की बेल्ट है बेटा। और बल्लारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु चिकमगलुरु तुमाकुरु बेल्ट है बेटा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है, वर्ड ऐसे आ रहे हैं। एक तो देखिए क्या बोला इसने, एक तो यहाँ से एक साथ लिखो तीनों को, एक तो कौन सी है, ओडिशा और झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड है, और क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। दुर्ग बस्तर और कौन सी है, चंद्रपुर। और ये कौन सी है, बल्लारी। ये थोड़ी सी वैसी होगी, बल्लारी चित्रदुर्गा। बुला रही है दुर्गा, चित्रदुर्गा कौन बुला रही है, चित्रदुर्गा बुला रही है, बल्लारी चित्रदुर्गा। चीका मगालुरु, क्या बेटा, चीका चीकू लेके मंगालुरु, क्या मंगा रही है, चीकू मंगा रही है। चिकालू चिकाला चिका मंगालुरु तुमाकुरु तुमसे, तुमाकुरु तुमसे तुमाकुरु। तो बुला रही है कौन, चित्रदुर्गा, क्या लेके, चीकू लेके, चिका मंगालुरु मंगा रही है मागालुरु, और तुमकालू तुमाकुरु तुमसे। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट यहाँ पे होगी, बुलारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु और तुमाकुरु। ठीक है, चिक्कामगलुरु और तुमाकुरु, चिक्कामगलुरु और तुमाकुरु, ये हमारे कुछ बेल्ट्स होती हैं बेटा। तो ये हमारी कौन सी है, दुर्गापुर बल्लारी चित्रदुर्गा बेल्ट होगी बेटा। और महाराष्ट्र गोवा, ये आसान है, ये तो सिंपल है। क्या नाम लिखा है बेटा इसमें, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट, ये हमारी इसमें महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में अगर हम देखें, तो देखो सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो इसके बाद जो अगला है, जो डिटेल्स है, उसके बारे में अगले में पढ़ेंगे बेटा, अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इसने 4 बेल्ट बताई। तो एक तो इसने बताया है ओडिशा झारखंड के बारे में, एक दुर्ग बस्तर के बारे में, एक बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्का तुमाकुरु, चिक्कामगलुरु और तुमाकुरु।
दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर एक महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट है बेटा। तो ये 4 बेल्ट्स हैं बेटा, दीज आर 4 बेल्ट्स which are known for आयरन ओर, which are known for आयरन ओर के लिए क्या जानी जाती है, वो मेजर आयरन बेल्ट्स में आती हैं। सबसे पहली कौन सी है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। सेकंड कौन सी है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर है। उससे अगली कौन सी है, बल्लारी चित्रदुर्गा मंगलुरु चिकामगलुरु और तुमाकुरु। ये हमारे कुछ बेल्ट्स हैं बेटा, जो कि आपकी साउथ साइड में है, अभी झारखंड साइड में है, दुर्ग बस्तर उड़ीसा और झारखंड बेल्ट है बेटा। ये हमारी कुछ इंपोर्टेंट्स हमारी जो बेल्ट है, और एक हमारी इस साइड से आ जाती है बेटा फिर महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। दीज आर द 4 मेजर आयरन बेल्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये हमारी 4 मेजर आयरन प्रेजेंट है, वो कहाँ पे है, प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। तो आज हमने जो पढ़ा बेटा, इस आयरन ओर की बेल्ट्स के बारे में पढ़ा। आयरन ओर में हमने हेमेटाइट आयरन ओर को जाना कि कौन सा होता है, एक हमने मैग्नेटाइट ओर को जाना जिसमें 70% कंटेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं बेटा। आयरन ओर में क्या बेटा, बिल्कुल एविडेंट है। और हम अपनी इंटरनल क्वांटिटीज को फेरस मिनरल जो मिलता है 3/4 मिलता है, और हम इन सारी चीजों को करने के बाद उसको क्या कर देते हैं बेटा, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आयरन ओर से रिलेटेड वीडियोज आपकी। और उसके बाद हम आगे इनको डिटेल से बेल्ट्स को वगैरह को डिटेल से, आगे जो दूसरे और आयरन ओर्स हैं उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बाकी स्टे ऑन द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच आर रिलेटेड टू मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उनके लिए चैनल पर बने रहिए और रोज वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमारा एम सिर्फ मार्क्स प्राप्त करवाना ही नहीं है बेटा, हमारा मेन एम है आपको इंडिविजुअली नॉलेज देना, ताकि आप भविष्य में आने वाले एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर रहें और आपका जीएस का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।